हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। बच्चों, एक वो दिन था जब आपने डिसाइड किया था कि आपको नीट 2026 की प्रिपरेशन करनी है, और एक आज का दिन है जब नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने के लिए बस कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। थर्ड में 2026 आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, कितना इंपॉर्टेंट ये दिन आपके लिए होने वाला है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत केयरफुल रहते हुए, अटेंटिव रहते हुए आप लोग नीट 2026 का पेपर अटेम्प्ट करो। एनटीए ने नीट 2026 एग्जामिनेशन डे रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी हैं, और कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ताकि नीट 2026 एग्जामिनेशन डे वाली प्रोसेस आप लोग बहुत स्मूथली क्रॉस कर सको। सबसे पहले हमारी नीट 2026 की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है बच्चों, उसमें एनटीए ने पेज नंबर 47 पर एक गाइडलाइन मेंशन करते हुए एक टेबल दी हुई है, जहां पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग हमारा एग्जाम डे, कि आप लोगों का पेपर 2 बजे शुरू होगा, 5 बजे खत्म हो जाएगा। आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है, 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं दी 11 बजे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, इतनी गर्मी हो रही है, हम सेंटर के बाहर खड़े कैसे रहेंगे। बच्चों, मैक्सिमम बाय 1 PM सेंटर पर पहुंच जाना। डेडलाइन रख लो, किसी भी हाल में 1 बजे तक मुझे सेंटर पर होना है। मेरी कोई बच्ची है, कोई बच्चा है जो कि कोई कस्टमरी ड्रेस पहनने वाला है, टर्बन कैरी करने वाला है, हिजाब कैरी करने वाले हो, तब तो आप लोग 12:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। लेकिन कोई बच्चा है जो कस्टमरी ड्रेस उस दिन नहीं पहनने वाला है, तो मैक्सिमम बाय 1 PM आप लोग सेंटर पर पहुंच जाइएगा। बच्चों, 1:45 PM पर आप लोगों को टेस्ट बुकलेट मिलेगी। पेपर शुरू होने से 10-15 मिनट पहले आप लोगों को टेस्ट बुकलेट में डिटेल्स फिल करने का भी मौका मिलेगा। बच्चों, 2 बजे आप लोग अपना पेपर लिखना शुरू करेंगे, और 5 बजे आप लोगों से आप लोगों की शीट ले ली जाएगी। ये तो एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है। कुछ घंटों पहले एनटीए ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक एडवाइजरी भी रिलीज करी थी कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री कैसे मिलेगी, जब आप लोगों के थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशंस वेरीफाई हो जाएंगे। अगर किसी वजह से किसी बच्चे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस सेंटर पर कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो फिर उसके आईडी प्रूफ के जरिए उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, और फिर उसे एंट्री मिल जाएगी। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस सेंटर पर अगर अच्छे से नहीं हो पाती है तो घबराना मत, तुम्हें बस अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना है। अगर आपके पास अपना अपडेटेड आधार कार्ड है तो अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाना। अगर आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, उसमें फोटो अपडेटेड नहीं है, या फिर नाम की स्पेलिंग अपडेटेड नहीं है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है, पुराना आधार कार्ड के साथ साथ कोई और गवर्नमेंट इशूड आईडी, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल फॉर्म में अपना गवर्नमेंट इशूड आईडी लेके जाना, अलॉन्ग विद पुराना आधार कार्ड। तो अपडेटेड आधार कार्ड है तो सिर्फ अपडेटेड आधार कार्ड से काम चल जाएगा। अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड प्लस 1 मोर एक्स्ट्रा ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको लेके जानी है। एनटीए ने कहा है कि इस साल 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जब बच्चा पेपर लिख रहा होगा, उस टाइम पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बच्चे को बिल्कुल भी ना डिस्टर्ब किया जाए, ताकि बच्चा स्मूथली अपना नीट 2026 का पेपर अटेम्प्ट कर सके। अब कुछ चीज़ें जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले अराइवल टाइम की मैंने बात करी, डेडलाइन है तुम्हारी बाय 1 PM तुम लोग सेंटर पर पहुंच जाना। कस्टमरी ड्रेस पहनने वाले हो तो 12:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाइएगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू कैरी ऑन नीट 2026 एग्जामिनेशन डे, एडमिट कार्ड के 3 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है बच्चों। इंस्ट्रक्शन वाला पेज का प्रिंट नहीं निकाला है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट 2 पेजेस तो मैंडेटरी है, इनका भी कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाइएगा। अगर किसी बच्चे ने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल दिया है तो एटलीस्ट फर्स्ट पेज का तो कलर्ड प्रिंट आउट निकालना। सेकंड पेज जिसमें पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई बात नहीं, आप जो फोटो पेस्ट कर रहे हैं वो फोटो तो कलर्ड होनी ही चाहिए। साथ साथ आपके एडमिट कार्ड के पन्ने भी कलर्ड प्रिंट आउट में होने चाहिए। फर्स्ट पेज जिसमें तुम्हारी फोटो ऑलरेडी प्रिंट होकर आई है, एटलीस्ट उसे तो कलर्ड रखिएगा। तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएंगे। अगर आधार कार्ड अपडेटेड है तो सिर्फ आधार से काम चल जाएगा, आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराने आधार के साथ साथ ओरिजिनल कोई और गवर्नमेंट इशूड आईडी भी लेकर जाएंगे, जैसे कि पैन, 10 की मार्कशीट, 12 का एडमिट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाए। कोई बच्चा स्क्राइब कैरी करने वाला है तो स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेकर जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है और जो उसने नाम एंटर किया है रजिस्ट्रेशन के दौरान नीट के फॉर्म में वो डिफरेंट है, और उसने कोई अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन करवाया है, तो फिर वो अंडरटेकिंग का फॉर्म भी साथ साथ लेकर जाए। आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, सीयूटी के रिगार्डिंग एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया था कि सीयूटी के रजिस्ट्रेशन जिन भी बच्चों ने कराए हैं और उन लोगों की लाइव फोटो और उनकी आईडी प्रूफ की जो फोटो है वो मैच नहीं हुई है, तो उन सभी बच्चों को किसी गेजेटेड ऑफिसर से एक अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन करवाना था कि
कि जो बच्चा नीट का फॉर्म फिल कर रहा है और जिसका आईडी प्रूफ उसने फॉर्म फिल करते हुए सबमिट किया है वो दोनों बच्चे एक ही हैं, मैं उस बच्चे के बिहाफ में साइन कर रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्म अगर तुमने नीट के लिए भी साइन करवाया है किसी गेजेटेड ऑफिसर से कि भाई मेरी जो लाइव फोटो क्लिक हुई ही थी नीट 2026 का फॉर्म फिल करते हुए वो फोटो और आधार कार्ड वाली फोटो सेम ही है, या फिर मेरे 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में अगर नाम डिफरेंट है कोई बात नहीं, फिर भी मैं सेम ही इंसान हूँ, ऐसे कोई अंडरटेकिंग का फॉर्म अगर तुमने साइन करवाया है किसी गेजेटेड ऑफिसर से तो उसे भी लेकर जाना। अगर अंडरटेकिंग का फॉर्म साइन नहीं करवाया था अब प्लीज घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पुराना आधार कार्ड के साथ साथ कोई और गवर्नमेंट इशूड ओरिजिनल आईडी भी जरूर लेकर जाना। अगर अंडरटेकिंग फॉर्म है तो ले जा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इसका ध्यान रखना। आइटम्स टू कैरी एज पर एनटीए गाइडलाइंस, आप लोग ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो बच्चों। कोई बच्चा है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आने वाला है एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो ट्रैवल एक्सपेंस के लिए जितना आप मनी यूज़ करोगे बहुत लिमिटेड अमाउंट में मनी लेकर जाना। पेपर खत्म होने के बाद भूख लगेगी, कुछ खाना अगर तुम्हें हो, मुश्किल से 500-1000 रुपये रखना, इससे ज़्यादा रुपये मत रखना बच्चों, क्योंकि तुम अपने रिस्क पर एक्स्ट्रा आइटम किसी बैग में कैरी करके एग्जाम हॉल के बाहर रख रहे होंगे। तो कुछ भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मत लेकर जाना जिसको लेकर तुम पेपर देते हुए भी सोचते रहो यार वो चीज़ बाहर रखी हुई है, कहीं चोरी तो नहीं हुई होगी, है ना। तो अगर पैसे भी लेकर जा रहे हो तो बहुत लिमिटेड मनी लेकर जाना जो कि तुम्हारे पेपर देने के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने में यूज हो और तुम्हारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो कवर हो जाए, ठीक है। मोबाइल फोन प्लीज कोई भी बच्चा ना लेकर आए। अगर कोई बच्चा है वो सोच रहा है कि नहीं मैम मुझे तो मेरी मम्मी पापा को कॉल करना है कि पेपर हो गया मुझे लेने आ जाओ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, सेंटर के बाहर बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स लेने आएंगे ना, उनको किसी एक बच्चे से उनके मम्मी पापा से थोड़े टाइम के लिए फोन बोरो कर लिया कि मुझे अपने घर पे कॉल करना है, किसी से हेल्प ले ली, लेकिन अपना फोन ले जाना अवॉइड करिएगा, क्योंकि पेपर देते हुए फिर तुम सोचते रहोगे कि एग्जाम हॉल के बाहर मैंने बैग में फोन रखा हुआ है, चोरी तो नहीं हो जाएगा, मिसप्लेस तो नहीं हो जाएगा, है ना। उस चीज से बचने के लिए जितना हो सके लिमिटेड आइटम लेकर आना। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो हर बच्चा बायोलॉजी के साथ अपना पेपर देना शुरू करेगा। पहले बायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट करिएगा, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। आप लोग जब ओएमआर शीट में आंसर्स मार्क कर रहे होंगे 10-10 क्वेश्चंस के सेट के साथ ओएमआर शीट फिल करिएगा, या फिर पेज बाय पेज ओएमआर शीट फिल करिएगा। क्वेश्चन पेपर के एक पेज में सारे क्वेश्चंस पहले मार्क करें, फिर उस एक पेज के क्वेश्चंस को ओएमआर शीट में फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट पेज ओएमआर शीट, नेक्स्ट पेज ओएमआर शीट, या तो पेज बाय पेज या फिर 10 क्वेश्चंस के सेट के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट फिल करनी है। जो क्वेश्चन बन पा रहा है पहले फटाफट उसे अटेम्प्ट करना, जिस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो स्टार मार्क करना, आगे बढ़ना। तुम्हें 2 राउंड्स में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में तुम लोग सारे वो क्वेश्चंस कवर कर लोगे जो इजीली हो पा रहे हैं। सेकंड राउंड में देखना जो क्वेश्चंस में मुझे डाउट था उन्हें अटेम्प्ट करने की तब ट्राई करना, है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं फटाफट स्टार मार्क करना, आगे बढ़ जाइएगा। लास्ट चीज, ये पेपर देते हुए अगर बीच में कोई भी बच्चा किसी भी रीजन की वजह से अगर डिस्कम्फर्ट में है, सही फील नहीं कर रहा है, तबियत खराब होनी सी लग रही है, उसी टाइम अपने एग्जामिनेशन हॉल में सीट पर खड़े हो जाइएगा, टीचर को बुलाइएगा और बताइएगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिन टीचर्स की आपके एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूटी लगी है बच्चों, आप लोगों के लिए लगी है, तो आपको थोड़ी भी डिस्कम्फर्ट हो रही है, तबियत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है, प्लीज उसी दौरान टीचर को इन्फॉर्म करिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल भी मत। ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शर्माने के चक्कर में कॉन्शियस हो गए कि नहीं यार मैं नहीं बोलूंगा, इतनी भीड़ में कैसे बोलूँ कि मेरी तबियत खराब हो रही है, ये गलती बिल्कुल मत करना। जो भी दिक्कत हो फटाफट से टीचर को बता देना मुझे दिक्कत हो रही है, वो आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हर बच्चा लेकर जाएगा, एडमिट कार्ड, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर गवर्नमेंट इशूड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें अपडेटेड आधार कार्ड है तो वो लेकर जाइए, या फिर पुराने आधार कार्ड के साथ साथ कोई और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लेकर जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026 बच्चों। आई होप मैंने आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथ बनाने में थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी एटीज। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।